प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का जो मैथ है एनसीईआरटी न्यू बुक जो आई है उसके आधार पर मैं आपको मैथ का जो टॉपिक है वो आज आपके लिए डिस्कस करूंगा। अध्याय 2 तक मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते कंटिन्यू लाइव क्लास लेते लेते आ गया हूँ। आई होप आप क्लासों का आनंद लेते हुए घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन पढ़ाई तैयारी चल रही होगी। तो चलिए टॉपिक को मैं ले चलता हूँ, आपके बीच डिस्कस करता हूँ। ध्यान से समझना। अध्याय 2 जो बहुपद का टॉपिक है उसके अंतर्गत अध्याय जो प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 2 का सवाल नंबर 2 है, इसको मैं बहुत ही यूनिक तरीके से करवाऊंगा, एक फॉर्मूला टाइप में करवाऊंगा। वो फॉर्मूला को आपको समझ चलना है कि वो किस प्रकार होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें सवाल नंबर 2 में दिया है √3 और 1/3 के जो शून्यक दिए हुए हैं, इसमें हमें समीकरण ज्ञात करना है। देखा है उस सवाल प्रश्न नंबर 2 में जिसके शून्यक दिए हुए हैं, जिसके हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें समीकरण इसका बना लेना है। तो समीकरण किस प्रकार बनाएंगे वो आपको ध्यान में रख लेना है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है, x का होल वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा और x। ठीक है, ध्यान से समझते चलना स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से। ठीक है, स्टेप आपके लिए कीमती हो सकता है। और यहाँ पर x आ जाएगा और इसके बाद ये प्लस का निशान आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से समझना, ये आपका फॉर्मूला है, इसी से आपके हर एक सवाल पूरे हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है अल्फा प्लस जो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो √2 हो जाएगा आपका, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो आपके पास 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आप इसी फॉर्म में आप डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए x का जो x लिखा है वो x का स्क्वायर तो हो ही जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2, तो हमारा यहाँ का √2 हो जाएगा और इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्लस प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो हमारे पास ये रहा 1/3। अब 3 का ऊपर पूरे में गुणा कर देंगे, पूरे में 3 का गुणा करेंगे, तो देखिए 3 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 को गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, और इसमें 3 को गुणा करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का हमारा क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार सवाल एग्जाम में करके आइए, आपके 100% में जो 4 नंबर का आता है वो आपको 4 में 4 नंबर ही मिलेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है, और इस प्रकार आप सारे सवाल कर सकते हो सॉल्व। देखिए मैं आपको नेक्स्ट सवाल भी करवाऊंगा इसी टॉपिक, इसी फॉर्मूला के आधार पर, तो बने रहिए वीडियो के जो अंत तक आप रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत भी करते रहिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।